हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस क्लास में बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को लगाते हैं। यानी कि आज के इस क्लास में आप टोटल 6, 7, 8, 9 और 10 5 प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हो। आप में से जो भी लोग नए हैं, अगर आप बिहार एसएससी इंटर स्तरीय की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप लोग उसे ज़रूर देखिए। और जैसा कि कहा गया था 75 में 75 नंबर आना तय है आपका। उसी सीरीज में आज का यह क्लास है। इसके अलावे ध्यान रखिएगा, अब अगले दिन से जो आप क्लास देखेंगे यहाँ पर आपको बिहार दरोगा की काफ़ी दिनों से वैसे क्लास आ नहीं रहा था। काफ़ी दोस्तों ने मैसेज करके कहा कि क्लास स्टार्ट करिए। बिहार दरोगा का भी आप ज़बरदस्त लेवल पे तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। हर दिन यहाँ पर आपको दरोगा के लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास, बिहार एसएससी के लिए तो है ही, इसके अलावा एनसीईआरटी हो गया, खान सर का जो नोट्स है, उसके अलावा आप जैसे मैं ज्ञान बिंदु आप जान ही रहे हो, प्लेटफॉर्म है, एडुटेरिया है, स्पार्क है, क्राउन है, इन सारे पब्लिकेशन का क्लास यहाँ पर आपको मिलेगा। आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिए। अब एक एक अगर आप प्रैक्टिस सेट देखना चाहें तो आप इस बात को समझिए कि थोड़ा मतलब हर 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पे क्लास अपलोड करना सही नहीं रहता है। एक एक क्लास आएगा, थोड़ा लंबा क्लास हो सकता है रहे, उससे आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए। देखिए 2 से 3 क्लास पर डे यहाँ पर आएगा, जिसमें कि बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए तो रहेगा ही, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्लास जो भी आए आप लोग उसे देखिएगा। आप ही के लिए आएगा तो आपको देखना है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक हम लोगों ने देख लिया था। आइए आज के इस क्लास में मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं क्लास को। कुछ कहना हो तो कमेंट करके बताइए। क्लास में अगर आप चाहेंगे थोड़ा और स्लो बताया जाए तो कमेंट कर सकते हैं, फास्ट बताया जाए तो कमेंट कर सकते हैं। आज के दिन में अगर आपको कुछ भी लगे चेंजिंग होना चाहिए तो आज ही कमेंट करिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आते आते आपके लिए अच्छा हो जाए। साइंस के लिए स्पेशल एक क्लास आपके लिए आ रहा है, उसे भी आप देखिएगा। टाइम बस उसका सेट किया जाएगा, किस टाइम में वह क्लास आना चाहिए। तो आइए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर न्यायोचित अधिकार नहीं है? तो नंबर फर्स्ट काम करने का अधिकार, और नंबर आपका जो सेकेंड है समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और महिलाओं के लिए है। यह दोनों गैर न्यायोचित नहीं है। शिक्षा का अधिकार जो है गैर न्यायोचित है, इसे आपको याद रखना होगा। नंबर सेकेंड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का जो नियम है ना, नंबर 4, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर क्या होता है? आधारित होता है। मांग का नियम किस पर? तो उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है। नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है? तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा नंबर फर्स्ट, आय उपागम नहीं है। इसके अलावा व्यय उपागम, बचत उपागम और अतिरिक्त मूल्य उपागम, ये सभी जीएनपी की जब गणना होती है तो उसमें ये सबको ऐड किया जाता है, लेकिन आय उपागम को नहीं किया जाता है। नंबर 4 कह रहा है राष्ट्रीय ऋण का एक भाग है जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है, क्या होता है? नंबर 3 सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि होती है। ध्यान रखिएगा, सरकार जब देश के बाहर से ऋण लेती है इसे बाह्य ऋण कहते हैं, ठीक है। नंबर 5 है वह बिना व्यय को लागतें, वह बिना कह रहे कि को लागतें जो उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है, वह क्या कहलाती है? उसे अंतर्निहित लागतें कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्निहित लागतें कहते हैं। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, इसके बारे में किसने कहा था? ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य। नंबर 7 है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? नंबर फर्स्ट राइट आंसर, कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति साहब करते हैं। नंबर सेकेंड, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 नंबर
थर्ड हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत का कोई भी जो विधि न्यायालय होगा यहाँ पर भारत के महान्यायवादी सुनवाई करने का अधिकार रखते हैं, इनको अधिकार दिया गया है। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? नंबर फर्स्ट राइट आंसर उरायरूर बताना होता है। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उरायरूर बताइएगा, ठीक है, यही रहा था। देखिए जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट तो बताया ही जा रहा है। आपको जो एनसीईआरटी क्लास के बारे में कहा जा रहा है उसे आप लोग देखिएगा, हर एक टॉपिक को वहाँ पर अच्छे से बताया गया है, इसीलिए आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ जो भी लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की, तो आपके लिए भी क्लास है, आप उसे भी आकर के देख सकते हैं। नंबर 12 में नीचे दिए गए कह रहे दिल्ली के सुल्तानों के वंशों का कालक्रम को व्यवस्थित करिए। यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है काफ़ी लोगों को, तो एक बार फिर से बता दिया जा रहा है। गुलाम आया था सबसे पहले, गुलाम का 1206 से लेकर के 1290 तक का समय काल रहा था। इसके बाद आता है कौन सा? खिलजी राजवंश। यह हुआ था कब से? 1290 से 1320 तक। इसके अलावे तुगलक कब से कब तक रहा था? तो 1320 से 1414 तक। इसके बाद आता है तुगलक के बाद कौन सा वंश? सैयद वंश। यह रहा था 1414 से लेकर के 1451 तक, ठीक है। और अफगान लोधी वंश आया था लास्ट में, जो कि 1451 से स्टार्ट हो करके 1526 तक चला था, ठीक है। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा नंबर 4। 4 1 2 3 सही क्रम में दिया हुआ है। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था? पुलिकट। नंबर सेकेंड हो जाएगा सही जवाब। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? थॉमस मुनरो। नंबर थर्ड हो जाएगा सही जवाब। ब्रिटिश काल के समय में तत्कालिक जो मद्रास प्रेसिडेंसी था, यहाँ पर रैयतवाड़ी की शुरुआत किसने किया था? थॉमस मुनरो ने किया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा मद्रास के बारे में पूछा है, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? कौन कौन था? कैवूर था, गैरिबाल्डी था, मैजिनी था, लेकिन मुसोलिनी नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत्तर यानी कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही जवाब, हिमाद्री है। बृहत्तर यानी कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री है। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? नंबर हो जाएगा थर्ड राइट आंसर, क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास। नंबर 19 पर आइए और बताइए निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट के नाम से जानते हैं? मध्य अक्षांश घास स्थल को विश्व का ब्रेड बास्केट के नाम से जानते हैं। नंबर 20 है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा नंबर थर्ड, बेरिंग जल संधि के द्वारा। याद रखिएगा एशिया और उत्तरी अमेरिका पूछेगा किसके द्वारा, तो बेरिंग जो जल डमरू मध्य है इसी के द्वारा क्या होता है? अलग होता है। बताएं कि पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? यहाँ पर आप नंबर 4 पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन आपको याद रखना होगा। क्या याद रखिएगा? पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। किस झील की तली में अवरुद्ध जल को कह रहे किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? नंबर 4 अधःसर कहते हैं। क्या कहते हैं? अधःसर। नंबर 23 दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है? यहाँ पर देखिए जयललिता कर चुके हैं ये, एन.टी. रामाराव कर चुके हैं और एम.जी. रामचंद्रन भी किए हैं, लेकिन C.N. अन्ना दुराई का नाम याद रखना होगा आपको, ये नहीं किए हैं अभी तक, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है। तो नंबर 4 आपको टिक करना होगा, विश्व पर्यावरण यानी कि हैबिटेट दिवस सही जवाब है। ठीक है, देखिए पर्यावरण जो दिवस होता है ना, विश्व पर्यावरण, यह होता है 5 जून को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप जानते हैं 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस जो है, मैत्री दिवस, यह मनता है 30 जुलाई को। तो डेट से एक सवाल तो पूछा ही जाएगा, तो इसे भी देख ही लेना है। चलिए नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। तो नंबर 2 हो जाएगा, आनंद मठ, बिल्कुल सही जवाब है। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है, इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर आप नंबर 4 देशबंधु C.R. दास बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है। तो वह हो जाएगा नंबर 3 जैसलमेर का किला सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि स्मारक विश्व धरोहर के स्मारक में सबसे पहले बसा हुआ है। तो जैसलमेर किला आपको बताना होता है, राजस्थान में है, जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर है कौन सा। नंबर 4 ऊपरी गंगा नहर आपको बताना होगा। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली भारत की सबसे बड़ी 12 मास बहने वाली और सबसे प्राचीन सिंचाई प्रणाली है। अच्छा, यह पूछा जा सकता है कि यह सिंचाई प्रणाली आरंभ कब से हुआ था। तो 1854 ईस्वी को आप याद रख लीजिएगा। अभी आपको वैसे बताया भी गया था। अब आपसे पूछ रहा है खिलजी राजवंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था। देखिए आप यहाँ पर याद कर लीजिए, फिर से बता दिया जा रहा है। गुलाम वंश 1206 से 90 तक रहा था ना, ये गुलाम के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, गुलाम 1290 से लेकर के 1320 तक किसका शासन रहा था, जिसके बारे में पूछा है। खिलजी राजवंश का। फिर 1320 से लेकर के 1414 तक रहा था कौन। 1320 से लेकर के 1414 तक कौन रहा था, सैयद वंश रहा था। ये तुगलक हुआ था, तुगलक राजवंश। 1414 से 51 तक कौन रहा था, ये रहा था सैयद। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन था, लोदी वंश। कब से, 1451 से 1526 तक। कौन सा वंश था, तो वह वंश का नाम है लोदी वंश। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। देखिए गुलाम, फिर यहाँ पे खिलजी, फिर आता है तुगलक, फिर आता है आपका सैयद, और अंत में आता है कौन सा, लोदी वंश। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और इसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा अपना सही जवाब। बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है। यहाँ पे नंबर 30 में आपको नंबर 4 दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति आपको बताना है। बिहार सरकार ने राज्य के किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए ज़मीन आवंटित किया है। तो फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर किशनगंज। बिहार के किशनगंज में ना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा खोलने के लिए ज़मीन बांटा जा चुका है। निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंसक कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 INS विशाखापट्टनम, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, कारा टैग पास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ऑप्शन किस तरह से दिया, अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो कारा टैग दर्रा है ना, कारा टैग दर्रा है, पास है, पास मतलब दर्रा, यह कहाँ पर है, तो काराकोरम पर्वत के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 हो जाता है गलत। यह ग्रेट सिल्क रोड का एक ऑफ शूट है
जो काराकोरम पर्वत में स्थित है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, नहीं, यह भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। नंबर सेकेंड बस आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है यह हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है, तो नंबर थर्ड कानून और व्यवस्था आपका हो जाएगा सही जवाब। पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का ये नहीं होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जन्म मृत्यु पंजीकरण करना काम होता है। गुरु गोपी कृष्ण निम्न में से किस नृत्य प्रकार के विद्वान हैं, कथक के हैं, नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए कमेंट करके क्या था। लास्ट वाले स्टेट में आपसे एक सवाल पूछा गया था, पहली महिला शासिका करके था ना, दिल्ली की पहली महिला शासिका, तो रजिया सुल्तान सही जवाब हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 था, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। और आज के इस सवाल का जवाब आपको बताना है, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था, कहाँ से थे, यह भी पता हो तो ज़रूर बताइए। विश्व का सर्वाधिक लंबा मार्ग सेतु कहाँ पर स्थित है बताइए, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पटना में है। दूसरा वाला विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था, नंबर हो जाएगा थर्ड, वर्ष 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। नचारी राग का सृजन बिहार में किसने किया था, तो यहाँ पे नंबर थर्ड महाकवि विद्यापति के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ पर स्थित है, बताइए कहाँ पर है, तो यहाँ पे नंबर सेकेंड हो जाएगा मारमा, गोवा, बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है, सही जवाब हो जाएगा चैत्र, पहला महीना चैत्र होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अध्यक्ष कौन थे, यानी कि नंबर सेकेंड आपसे पूछा है WC बनर्जी, पहला वाला पूछा है कि रमेश चंद्र बनर्जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं पहले अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में हुआ था, मुंबई में। निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, नंबर थर्ड 22 अप्रैल को मनता है पृथ्वी दिवस। एक मरुद्यान में हमेशा क्या होता है, नंबर सेकेंड मरुद्यान में क्या होता है, जहाँ पर जल होता है, कहने का मतलब रेगिस्तान का वह एरिया जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल अवेलेबल हो ताकि वहाँ से वनस्पति वगैरह उग सके, उसे मरुद्यान कहते हैं, ठीक है, रेत मत समझ लीजिएगा। नंबर थर्ड बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ था तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया था, कोसी बांध के लिए, नंबर सेकेंड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है, विश्व बैंक ने, नंबर सेकेंड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हर्ष साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो थानेसर बताइएगा, हर्ष साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, थानेसर थी। निम्न में से कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा से लैस खेल स्थान है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं कि बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ पर होता है, यहाँ पे नंबर 49 में आपको थर्ड बताना है, कहाँ पर रेशमी वस्त्रों का उत्पादन पूछेगा कहाँ पर, तो यहाँ पे आपका भागलपुर में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं, याद रखेंगे यहाँ पर बांग्लादेश की संसद को अगर पूछेगा क्या कहते हैं, तो नंबर थर्ड जातीय संसद कहते हैं, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। सामान्य विज्ञान एवं गणित के प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधी तथा बिंदु के साइज की बनती है, यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर को रिपीट करके बताया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधी तथा बिंदु के साइज की बनती है,
यहाँ पे आपको उत्तर टिक करना होगा। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा होता है। सवाल कह रहा है गतिशील जो वैद्युत आवेश है पैदा करता है, तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट चुंबकीय क्षेत्र करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है। तो यहाँ पे आप नाइट्रोजन याद रखिएगा। क्या होता है, नाइट्रोजन नॉर्मली भरा जाता है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 लेसर कहलाती है। क्या कहलाती है, लेसर कहलाती है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर कितना है, 45 डेसिबल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही जवाब। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, वह रंग है बैगनी। ठीक है, बैगनी रंग सबसे अधिक, जबकि लाल रंग सबसे कम विचलन दर्शाता है। नंबर 57 है ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव कौन सा है। नंबर 4 नर्म लोहा हो जाएगा सही जवाब। आँखों की रेटिना कार्य करती है, कैमरे की फिल्म की तरह काम करती है। कहाँ की रेटिना, आँखों की रेटिना। निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन के तहत। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन पद्धति से ऑक्सीजन तैयार नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो नंबर 60 का हो जाएगा सेकेंड राइट आंसर, परितारिका है वह। एक अवतल दर्पण में यदि बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाली प्रतिबिंब होगी वक्रता केंद्र पर स्थित होगी। ध्यान रखिएगा, एक अवतल दर्पण में यदि बिंब को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो बनने वाली प्रतिबिंब कैसी होगी, कहाँ होगी, तो वक्रता केंद्र पर स्थित होगी, याद रखेंगे। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किस कारण से होता है। वर्ण यानी कि रंग बनाने की क्षमता की वजह से हो जाएगा सही जवाब। ठीक है। ग्लूकोज के अणु किसमें टूटते हैं बताइए। ग्लूकोज के अणु नंबर फर्स्ट पायरुविक एसिड में टूट जाते हैं। ग्लूकोज के अणु किसमें टूटते हैं पूछा जाए तो पायरुविक एसिड में टूटते हैं, बताएंगे। किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, आरोही। किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, वृक्ष के, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। किस प्रकार के पौधे के, तो वृक्ष के जो पौधे यानी कि वृक्ष जो होते हैं वो ऊंचे होते हैं और इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है। नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, वन को आप कह सकते हैं। गतिशील सजीव इकाई के रूप में आप वन को जानते हैं। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं, ये ना क्रमाकुंचन को बढ़ाते हैं, याद रखिएगा। किसे बढ़ाते हैं, क्रमाकुंचन को बढ़ाते हैं और जो भोजन पदार्थ वगैरह होता है उसके पचाने में मदद भी करता है। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है। नंबर सेकेंड कैसीन यानी कि लैक्टोस आपको यहाँ पर बताना है। मलेरिया मादा एनीफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था। नंबर 4 रोनाल्ड रॉश के द्वारा किया गया था। BCG टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। नंबर 4 15 दिन के भीतर BCG का टीका लगाया जाता है बच्चों को, याद रखिएगा। कह रहा है कि प्लेग जो है ना किससे फैलता है बताइए। तो प्लेग फैलता है नंबर फर्स्ट जीवाणु से। प्लेग किससे फैलता है, जीवाणु से। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है बताइए। तो यहाँ पर आपको नंबर बुध तथा शुक्र बताना होता है। कह रहे निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, तो वह है बुध तथा शुक्र, सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पे नंबर 4 आपको टिक करना होगा, डिमोस के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारतीय
परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जे भाभा को कहा जाता है भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक। सीट नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। कह रहा है कि GUI किसका संक्षिप्त रूप है? फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेट लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आपको पता होना चाहिए कि दिया जा चुका है और 75 क्वेश्चन कहा गया है जीके का करवाने का मेरा गारंटी है, तो क्लास को जम के आपको दिया ही जाएगा। लोकल एरिया बैंक योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए लोकल एरिया जो बैंक है ये किस वर्ष में शुरू किया गया था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, वर्ष 1996 में शुरू किया गया था। सभी प्रकार के उत्पादों का बुनियादी उद्देश्य क्या होता है बताइए? यहाँ पे टिक करिए नंबर सेकेंड। क्या होता है? फर्स्ट, मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना होता है सभी प्रकार के उत्पादों का बुनियादी उद्देश्य। नंबर थर्ड है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति होती है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास की वजह से होती है। नंबर फोर कह रहा है पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है? यहाँ पे नंबर थर्ड सही हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ठीक है, डंपिंग कहिए या फिर पाटना जो है ना नॉर्मली अंतर्राष्ट्रीय कीमत भेदभाव का एक कंडीशन होता है। इसमें आयात करने वाले देश में किसी वस्तु की कीमत जो निर्यात करने वाला देश है उसकी अपेक्षा कम होनी होती है, यह ध्यान रखेंगे। नंबर 5 कह रहा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? तो सीमांत आय इक्वल टू जब सीमांत लागत होगा, सही जवाब हो जाता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? जब सीमांत आय सीमांत लागत के इक्वल हो जाता है। नंबर 6 बताएं किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? मध्यवर्गीय उपभोग का हिस्सा है, सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से अध्यक्षात्मक यानी कि राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि ना कार्यकाल की निश्चित अवधि होगी। कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होगा। राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव होगा, यह सभी सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है? नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, एहोले लिखा है। एहोल आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का एहोल शिलालेख उनके विजय का विवरण वगैरह के बारे में बताती है। इसी शिलालेख के तहत याद रखिएगा कि पुलकेशिन के जो हाथों हर्षवर्धन की पराजय हुई थी उसके बारे में भी पता चलता है। इस शिलालेख को पुलकेशिन के जो दरबारी कवि थे नाम था रवि कीर्ति। क्या नाम था? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति इन्होंने ही लिखा था। नंबर 9 कैरेक्टर में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? अकबर ने किए थे। मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा किया गया था। नंबर 10 है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों का नामांकन किया जा सकता है? आपको 14 याद रखना था। ठीक है, लोकसभा में प्लस राज्यसभा में होना होता था, तो यह आपको याद रखना है कि 14 टोटल। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 14 ही टिक करना पड़ेगा, इस बात को समझिएगा। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? धारा 32 के तहत उठा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी निम्न में से किसका उदाहरण है बताइए? यहाँ पे आप फर्स्ट सीधी कार्रवाई का बताएंगे। क्या बताएंगे? सीधी कार्रवाई का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि नंबर 12 में
13 में बताइए निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है। तो गल्फ धारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है, तो वह है गल्फ धारा। नंबर 14 है निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं। पांडिचेरी में फ्रांसिस मार्टिन साहब रहे थे, अहमदाबाद में अहमद शाह रहे थे प्रथम, मद्रास में फ्रांसीसी डे रहे थे, कलकत्ता में कह रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए मतलब बसाने के बारे में एक तरह से कहा जा रहा है, तो याद रखिएगा एक नाम आता है जॉब चाणक्य करके। जॉब चाणक्य, इन्हीं को नॉर्मली कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। ये ना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रशासक थे। और रॉबर्ट क्लाइव जो है, अगर बंगाल के मतलब जैसे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य और राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित किए थे, किसने? क्लाइव ने किए थे। नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्धारण हुआ था? वांडीवास की लड़ाई में हुआ था, सही जवाब हो जाएगा। क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार से हुआ था? वर्साय समझौता से हुआ था क्रीमियम युद्ध का समापन। यहाँ पे क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो 1856 का वह समय था, ठीक है। और पेरिस के संधि के द्वारा, याद रख लीजिएगा कि क्रीमियम का हुआ था, ठीक है। पेरिस का संधि यहाँ पर होना चाहिए। थोड़ा सा मतलब वर्साय और पेरिस में पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पेरिस समझौता ही 100% सही, 100 नहीं 99% सही होना चाहिए। अगर गलत रहा नेक्स्ट जो सेट होगा उसमें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है अभी। नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, गोदावरी। क्या होगा? गोदावरी। और गोदावरी अगर पूछेगा कितने किलोमीटर की लंबाई तय करती है, कितने किलोमीटर बहती है, तो 1450 किलोमीटर, याद रखिएगा। कह रहा है कि मोरेन कहाँ पर बनते हैं? तो मोरेन ना हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। कहाँ बनते हैं मोरेन? हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। देखिए ग्लेशियर होता है ना, उसके द्वारा जो बहा करके मलबा होता है ना, मलबा, उसी को मोरेन कहा जाता है, ठीक है। और ये हिमानी क्षेत्र में बनता है, याद रखिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका है? वलित पर्वत का उदाहरण है। रेगिस्तान और स्थान मैच करके बताइए कौन सा कहाँ पर है। देखिए कालाहारी, ये थोड़ा सा ज़्यादा क्यों बढ़ गया, नेहरू, हाँ अफ्रीका में है। कालाहारी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका का एक अर्ध शुष्क रेतीला क्षेत्र है। अटाकामा जो पूछे कहाँ है, क्या बताइएगा? यह है दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है यह। थार कहाँ है? थार है एशिया में। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है? यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन अगर देखना चाहें 4 नंबर सही है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल कह रहे कि सन 2000 में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य मूलतः कहाँ का है? पूछा है कि सत्रिया जो नृत्य है ना, यह कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का नृत्य है। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अच्छा कब किया गया था? 1966 में किया गया था, ठीक है। जैसे के कामराज है ना, इनको भी मिला था, ठीक है। मरणोपरांत ही मिला था इनको भी, कामराज साहब को, ठीक है। कब मिला था? 1976 में इनको मिला था, ठीक है। फिर आपका रामचंद्रन दिया हुआ है, इनके बारे में भी समझ लीजिए। इनको 1988 में मिला था, ठीक है। और इनको तो मिल ही चुका है 1990 में। तो आप इन सबको याद कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा।
नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो नगुल्ट्रम है कहाँ की? भूटान की मुद्रा है। कहाँ की है? भूटान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 24। पुस्तक और उनके लेखक के बारे में मैच करके बताइए क्या सही जवाब है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा, जैसे देखिए चिन्मय गुहा करके है ना, याद रखिएगा चिन्मय गुहा, ये घूमर दारजा थेले हो जाएगा। धर्मन के द्वारा सूल पुस्तक, श्याम जो आपका बेसरा है इनके द्वारा मारोम करके है, या फिर आप इसे मैरोम कहेंगे, और शशि थरूर के द्वारा इन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, यह पुस्तक लिखी गई है। इस तरह से सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 25। निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीता है? यहाँ पे हो जाएगा 25 का सही जवाब सेकेंड, स्टेफी ग्राफ ने। पता है कितना? 22 जो आपका ग्रैंड स्लैम उपाधि है, मतलब पुरस्कार है, इनको मिल चुका है 22 बार। निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी? जंजीर नंबर सेकेंड आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को भारत में अल्पसंख्यक आयोग हर वर्ष मनाता है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर सूची को मैच करिएगा। कौन सा संस्थान कह रहा है क्या गलत है? अच्छा, कोई एक है जो गलत है, बताइए। तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कह रहा है कि जोधपुर में है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कह रहा है कानपुर में है। केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान कह रहा है कि धनबाद में है। बताइए कोई गलत मिला? तो देखिए सेंट्रल जो बिल्डिंग रिसर्च सेंटर है रुड़की में, सही है, ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है। सेंट्रल जो आपका शुष्क क्षेत्र होगा जोधपुर, इसके लिए आपको टिक करना है, सही है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान आपसे पूछेगा तो कानपुर ना हो करके लखनऊ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नंबर थर्ड मिल गया यहाँ पे गलत, याद कर लीजिएगा चारों को। शून्यकाल क्या होता है? जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है उसे शून्यकाल कहते हैं। कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का आयोजन किए थे? लाला हरदयाल नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर। 1913 ईस्वी आपको याद रखना होगा इसके लिए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यहाँ पे नंबर थर्ड साल्टो एंजेल जलप्रपात आप ठीक करेंगे। ऊंचाई 1000 मीटर है, मीटर में पूछेगा 1000 बताइएगा। अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? नंबर थर्ड गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। सिखों के फोर्थ यानी कि चौथे नंबर के गुरु रहे थे गुरु रामदास। जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश है कौन सा? देखिए उच्चतम घनत्व पूछा है, ठीक है, जनसंख्या नहीं पूछा है, घनत्व पूछा है। आपको नंबर 4 बताना होगा, सिंगापुर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा की निर्वाचन संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया गया? नंबर 4 थर्ड हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन जो 1973 में आया था, इसके द्वारा बढ़ाया गया था। 500 से 525 किया गया था, याद रखिएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है? नंबर फर्स्ट
रामपुरवा हो जाएगा सही जवाब। क्षुद्र ग्रह की कक्षा किन ग्रहों के बीच में है? मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है क्षुद्र ग्रह की कक्षा। मनसाबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू किया गया था? नंबर फर्स्ट अकबर के द्वारा। पुराना बिहार का किला, पुराना बिहार कह रहा है कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो पुराने बिहार का अगर पूछेगा तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 45.85%। याद रखिएगा 45.85% एरिया झारखंड को दे करके झारखंड बनाया गया है। लंदन का दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। 7 सितंबर 1931 से स्टार्ट होकर के या 1 दिसंबर 1931 तक यह चला था। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, लोथल था। क्या था? लोथल। सही कालक्रम को मैच करके बताइए क्या सही है। देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखना है कि नवंबर 1930 में हुआ था। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 1930 में। गांधी इरविन समझौता आप जानते हैं 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक, सामुदायिक जो अवार्ड है यह 16 अगस्त 1932 को आया था। और साइमन कमीशन के बारे में आपको पता है 1927 में यह आया था, बना था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। सबसे पहले हो जाएगा ये साइमन कमीशन, फिर हो जाएगा पहला गोलमेज सम्मेलन, फिर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, और लास्ट में हो जाएगा सामुदायिक अवार्ड। इसे आप याद कर लीजिए। भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त किया था कब? सही जवाब हो जाएगा नंबर 3, वर्ष 1961 में किया था। और डेट अगर पूछे 18-19 दिसंबर का वह डेट था। ठीक है, वर्ष 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने सीट मिली थी? 98 सीट मिला था 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में। किसे? कांग्रेस को। भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम और अंतिम न्यायिक न्यायाधिकरण कौन सा है? नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय होता है, सही जवाब हो जाएगा। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच हो जाएगा, सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति ग्रह हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? बिहार बंधु सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। देखिए कह रहा है क्या, समझिएगा। यदि आप तूतीकोरिन, पारादीप, कांडला तथा मंगलोर जाते हैं, आपको निम्न में से कहाँ से होकर नहीं जाना पड़ेगा? केरल का कोई यहाँ पे काम नहीं आएगा, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा होकर आपको जाना होता है। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। आरती शाह नंबर फर्स्ट सही जवाब है। यहाँ से आ जाता है 25 क्वेश्चन अपना साइंस का। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक बताइए। जानते हैं ना, अमोनिया। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक कौन सा होता है? अमोनिया होता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? यहाँ पे 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड आपको याद रखना होगा। एनेमोमीटर का जो एनेमोमीटर है वो क्या मापने के लिए यूज किया जाता है बताइए। एनेमोमीटर से नापते हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड, पवन का वेग,
निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए अच्छे से, जल में। ठीक है, जल में क्या होगा? विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे ज़्यादा होता है। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। नंबर फर्स्ट सही जवाब है। निम्नलिखित में से अधिक चालकता वाली धातु कौन सी है? चांदी। इन सब में से आपको चांदी को टिक करना होगा। न्यूक्लिक रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नंबर थर्ड, नियामक के रूप में किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कीटहारी वनस्पति है? यूट्रिकुलेरिया हो जाएगा सही जवाब। कौन से पादप के लैक्टेज का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग किया जाता है? यह होता है रबर पादप, सही जवाब। ठीक है, जानते हैं ना कि प्राकृतिक रबर के वृक्ष में नॉर्मली लेटेक्स के रूप में रबर मिलता है। लोहे का जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यशद लेपन का यूज किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका? आइसोप्रीन का होता है। रेटिना में किन कोशिकाओं ने रंगीन दृष्टि को संभव बनाया है? कोन्स सही जवाब हो जाएगा। कोन्स कोशिका या फिर कोन कोशिका कहिए, एक ही बात है। पीतल निम्नलिखित में से किस धातुओं का एक मिश्र धातु है? तांबा तथा जस्ता का हो जाएगा नंबर सेकेंड सही जवाब। दूर की वस्तुएं किसकी मदद से देखी जा सकती है? ये आपका क्रोनोमीटर हो जाएगा सही जवाब। दूर की वस्तुएं किसकी मदद से देखी जा सकती है? क्रोनोमीटर की वजह से। निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? तो यहाँ पे सर्पगंधा हो जाएगा सही जवाब। सर्पगंधा को रावोल्फिया कहिए, रावोल्फिया सर्पेंटिया, या फिर भारतीय स्केन रूट भी आप कहते हैं, याद रखिएगा। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो श्वसन अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है, सेकेंड सही जवाब है। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? नंबर फर्स्ट पीतक झिल्ली हो जाएगा। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? पीतक झिल्ली होती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मेडुला ऑब्लागेंटा सही जवाब हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है? तो उसे मेडुला ऑब्लागेंटा कहते हैं। सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? नंबर थर्ड बड़ी आंत का भाग है। सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? बड़ी आंत का होता है। गुर्दे का निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन सही जवाब हो जाएगा, नेफ्रॉन। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। न्यूरॉन क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्म कहलाती है। क्या? आइसोथर्म। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को आइसोथर्म कहते हैं। निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? सेकेंड हो जाएगा, विषुवत वृत्त हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त विषुवत हो जाएगा। कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? परावर्तन होती है, नंबर सेकेंड सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि मेरे मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो एनिएक आपको बताना होगा। कह रहा है कि मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बनाया गया जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? उसका नाम एनिएक आपको बताना होगा। ठीक है, अच्छा ये जो है ना, समझिए कि पेंसिल्वेनिया जो है ना, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, वहीं का मूर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्कूल के
चार्ल्स बेबेज के द्वारा यह बनाया गया था। तो सेट नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। बाराबती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है बताइए। सही जवाब हो जाएगा नंबर 4। बाराबती कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में है। बाराबती किला कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, 13वीं शताब्दी में बनाया गया एक किला है। कहाँ पर? ओडिशा में है। ओडिशा में कहाँ पर? कटक में है। ठीक है, याद रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को। और 13वीं शताब्दी को नहीं भूलना है, 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? तो देखिए, गुजराल साहब थे, जयललिता भी थे, बहुगुणा भी थे। SL बहुगुणा नहीं थे, यह आपको याद रखना है। याद है ना, सुंदरलाल बहुगुणा देश के फेमस पर्यावरणविद रहे हैं। चिपकू आंदोलन का शुरुआत करने वाले बहुगुणा ही थे। नंबर 3 है, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि पूछे, पदवी पूछे, किसने दिया था? आराम से बताएंगे, गांधी जी दिए थे। नंबर 4 है, US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सेनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन है कौन? तो यहाँ पे नंबर 4 तुलसी गब्बार्ड आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं ना कि US हाउस में रिप्रेजेंटेटिव में सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन का नाम तुलसी गब्बार्ड, आपको ध्यान रख लेना है। 3 जनवरी 2013 का वह समय था। ठीक है, इस समय को भी याद रखिएगा जब वे प्रवेश किए थे, मतलब एंट्री लिए थे। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय बता दीजिए कौन था? तो ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड लिनलिथगो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा तो है नहीं, क्योंकि आप समझ गए होंगे किस पे जाना चाह रहे हैं। राजा जी पे जाना चाह रहे हैं, राजा राम मोहन राय। तो अगर ऑप्शन में है तो वह है 4 में, राजा राम मोहन राय सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नंबर 7 के बाद आ जाइए। यह 1772 में आपको याद रखना है, इनका जन्म हुआ था बंगाल में, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो नंबर 8 का हो जाएगा 3rd राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषणा पत्र किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बताएं कि काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर पर प्रदूषण कम हो गया था। यहाँ पर हो जाएगा नंबर 1 केरल में हो गया था। केरल में ना एंडोसल्फान का यूज करने से काफ़ी सारा, मतलब काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में कहिए कि बीमारी आ गई थी। ठीक है, इसी के आधार पर ना क्या हुआ था कि इस पर बैन लगा दिया गया था केरल के द्वारा। ठीक है, 1950 में यह जो कीटनाशक है एंडोसल्फान, यह आया था 1950 के समय में। कहाँ पर? केरल में। फंक्शनल यानी कि प्रयोजी राजस्व संबंधित है कहाँ से? तो यहाँ पे नंबर 4 को टिक करिएगा, अपापी लर्नर से यह संबंधित है। नंबर 11 है, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। दिसंबर 1923 में आपको ध्यान रख लेना है, चित्तरंजन दास सही जवाब है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किन्हें मौलिक कर्तव्य माना गया है? तो ऑप्शन आपका किस तरह से, पहले यह देख लेते हैं। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है वह बताना है, बताइए। नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे आपका पहला में कह रहा है क्या? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य।
भारतीय नागरिकों को वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जिज्ञासा, साथ ही साथ सुधार की प्रेरणा विकसित करनी चाहिए। फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड, माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के बारे में कह रहा है कि अवसर प्रदान करने चाहिए। नंबर थर्ड कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को देश की सम्मिश्रित संस्कृति का समृद्ध विरासत का महत्व समझना चाहिए और इसका संरक्षण करना चाहिए। यह भी सही है, तीनों का कथन सही है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य के बारे में तीनों कही गई बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन अगर है तो फर्स्ट में ही है, सही जवाब हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? तो नंबर फर्स्ट, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को मिलता है, सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। नंबर 14 कह रहा है कि आंग सान सू की कहाँ का मूल निवासी था? ऑप्शन नंबर सेकेंड, म्यांमार का यानी कि बर्मा का मूल निवासी था। कौन? आंग सान सू की। हीरकों का दाम जल से अधिक होता है, मतलब हीरो के बारे में कह रहा है, इसका दाम जल से अधिक होता है क्योंकि नंबर सेकेंड, क्रेताओं के लिए उसकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। नंबर 15 के बाद 16 पर आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित भूमि प्रयोगों में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है? नंबर सेकेंड, मुक्त व्यापार केंद्र हो जाएगा राइट आंसर, सेज जिसे कहते हो। कह रहे हैं निम्नलिखित भूमि प्रयोग में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र तक सीमित है? तो मुक्त व्यापार केंद्र हो जाएगा सही जवाब। नंबर 17 है, ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? दक्षिण अटलांटिक अफवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण अटलांटिक अफवाह। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है क्या? धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। टोडा कहाँ पर पाए जाते हैं? टोडा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब। बताइए कि वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन लिखा था किसने? यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर नंबर 4, मेस्नोबु फुफुओका ने लिखा था वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन, ठीक है, याद रखिएगा इसे। इसमें ना सवाल बन सकता है कि वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन क्या था? तो यह ना खेती से संबंधित था। खेती मतलब कैसी? प्राकृतिक खेती से यह संबंधित पुस्तक है। कौन सी? वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन। किसने लिखा? मेस्नोबु फुकुओका ने लिखा है। नंबर 21 कह रहा है कि वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण साहब, नंबर 4 सही जवाब है। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है। यहाँ पर नंबर सेकेंड टिक करेंगे। कहाँ पर? किसको? मानव को होता है, ठीक है। नंबर 23 है, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है, कितने समय के अंदर? 6 महीने के अंदर भरनी होती है, सही जवाब हो जाएगा। और निवासी भारतीय यानी कि जिसे आप NRI कहते हो, यह दिवस अंकित किया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी यानी कि 9 जनवरी को, जब गांधी जी 1915 में क्या हुए थे? फाइनली भारत आ गए थे। कब से मनाने का स्टार्ट हुआ है यह? वर्ष 2003 से मनाया जा रहा है अपने भारत में। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक से इन्होंने लिया था, ठीक है। किससे? पंजाब नेशनल बैंक से। 50,000 रुपये का कर्ज था, यह भी आप याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? तो 26 में हो जाएगा धर्नेश हॉर्नबिल जिसे आप कहते हो। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल पक्षी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और संबंधित जो वहाँ के पहाड़ी हैं वहीं पर स्थानिक जाति हैं। यह पक्षी नॉर्मली घना जंगल हो, रबर हो या कॉफ़ी का बागान हो, यहीं पर रहता है। याद होगा अगर आपको बताया गया था यह पहले भी। नंबर 27 कह रहा है कि
चाह ले मुझे अपना मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है। बताइए कि आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, यह किसने कहा था? बराक ओबामा ने कहा था, सही जवाब हो जाएगा। वह कौन सा राज्य है जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगती है, साझा नहीं करती है? तो देखिए, बिहार लगता है, झारखंड लगता है, राजस्थान लगता है, पंजाब नहीं लगता है। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती है, बताइए। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा से नहीं जाती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से जाती है। बकिंघम पैलेस कहाँ पर है? तो सही जवाब हो जाएगा 30 का फर्स्ट, लंदन में है क्या बकिंघम पैलेस। नंबर 31 कह रहा है कि बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है, कहाँ पर स्थित है? पटना में है। नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है किसके नाम से? लोकनायक के नाम से। पूर्व में विस्तारित वह कौन सी पर्वतीय श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच और भारत बांग्लादेश में है? उसका नाम है फोर। गारो, खासी, जयंतिया, उपयुक्त तीनों को टिक करेंगे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, यह निम्न में से किस राज्य में है? बताइए कहाँ पर है? चिल्का आता है उड़ीसा में। ऑप्शन जो है फर्स्ट राइट आंसर है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, उड़ीसा में है। खारे पानी की लैगून झील है, यहाँ पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है, यह भी याद रखिएगा। राजगीर के गृध्रकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिंबिसार को। बिहार का प्राचीनतम ऐतिहासिक स्थल में से एक है राजगीर, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बिंबिसार को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है? सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, कोरोमंडल तट। बताएं कि वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। देखिए, महानदी कोरोमंडल तट पर निर्माण करती है, गोदावरी करती है, कृष्णा करती है, नर्मदा नहीं करती है। 37 का आपको 4 टिक करना होगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, सवाल पूछ लिया जाए तो आपको अमरकंटक बताना होता है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। और कहाँ जाती है? अरब सागर में जाकर मिल जाती है। निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा, कोंकण नहीं है, ठीक है। मानस जो है असम में 1989 में जैव रिजर्व बना था। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की AP अरुणाचल प्रदेश में 1998 में। मन्नार की खाड़ी जो है 1989 में, और यह तमिलनाडु में है। कौन? मन्नार की खाड़ी। ये सभी भारत का जैव रिजर्व है। एक नहीं है, कौन सा? कोंकण नहीं है, याद रख लीजिएगा। औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे दूसरा दिल्ली बनाने का प्रयास किया? पटना को। नंबर यहाँ पे सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किया था उस वक्त। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी? हड़प्पा रावी के तट पर। नंबर 4 सही जवाब है। हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे नंबर 4 कंचनजंगा। कंचनजंगा शिखर पर्वत भारत के तहत में आता है, ठीक है। 8598 यानी कि 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत और नेपाल की सीमा पर यह अवस्थित है। किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की है? ये ना दादा भाई नौरोजी सही जवाब है। बिहार में
बहुचर्चित गंगा जल की घटना कब घटी थी? रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको 1980 में नहीं, गंगा जल की घटना 1980 में, हाँ 1980 में गंगा जल की घटना घटी थी और 33 कैदियों की आंख में पुलिस ने गंगा जल यानी कि तेजाब डाल करके अंधा बना दिया था। रिपीटेड सवाल है, याद रखिएगा। भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा नंबर सेकंड, लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी आपको बताना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? 1885 में। सेकंड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एम के गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बिहार में कहाँ पर डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना स्थापित होगा? मढ़ौरा, नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मढ़ौरा कहाँ पर है? या ना छपरा के बारे में कहा जा रहा है, बिहार के छपरा में। वह सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की, नाम बताइए। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और सिख शक्ति की स्थापना किए थे। यहाँ पे सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। तराइन की पहली लड़ाई किनके मध्य में लड़ी गई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में तराइन की पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, नंबर 50 का थर्ड, उपनिषद को मानते हैं प्राचीन भारतीय ग्रंथ का दार्शनिक ग्रंथ है यह। अब यहाँ से साइंस के 25 क्वेश्चंस को देखते हैं। स्पाइरोगाइडा निम्नलिखित शैवाल में किसका एक उदाहरण है? हरा शैवाल का, ग्रीन शैवाल का होता है स्पाइरोगाइडा। किसका है? ग्रीन शैवाल का। कह रहे निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? समझ गए होंगे, सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनार। जब इमारत, कह रहे एक इमारत में ईंटें जीवों में किसके समान है? नंबर फर्स्ट, कोशिकाओं के। एक इमारत में ईंटें जीवों में कोशिकाओं के समान होते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होता है क्या कहलाता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तो निवल प्रवाह यह है कि कोशिका फूलने लगती है, तब वह विलयन है। तो यहाँ पे नंबर थर्ड, हाइपोटोनिक विलयन आपको यहाँ पर बताना होगा। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, अच्छा विकिरण वाला। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? पूछे, अच्छा विकिरण भी होता है। कह रहे किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? क्योंकि समुद्र जल का घनत्व नदी के जल घनत्व से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, याद रखिएगा। नंबर 58, जल की कठोरता को सामान्यतः रूप से किसके संदर्भ में मापा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य के समान में। अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग, नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थ के जैव अपघटन को क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है? निलंबित ठोस पदार्थ को हटाने का काम करता है। नंबर 4 सही जवाब है। गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज
निलंबित ठोस पदार्थ को हटाने का काम करता है। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? अस्कंदन के द्वारा। नंबर 4 सही जवाब है। पानी में लटके हुए अगर पूछेगा कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? अस्कंदन के द्वारा। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? नंबर 4 राइट आंसर, वायु मिश्रण की प्रक्रिया के द्वारा। कह रहे किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है। कह रहे हैं किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? सोचिए, ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्लास को रोकिए। नंबर फर्स्ट 8 महीने सही जवाब हो जाएगा। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? नंबर थर्ड 1837 गुना। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना पूछेगा? 1837 गुना होता है। फलों का मधुर कहिए या मीठा कहिए स्वाद किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के तहत होता है। नंबर सेकेंड राइट आंसर। फल का स्वाद जो है मीठा मधुर होता है फ्रक्टोज की वजह से। नंबर 76 है। निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था? नंबर 4 अल्फा कण को। कह रहे कि निम्न में कौन कीट हारी पादप है? ड्रोसेरा। कीटहारी पादप में क्या आता है? ड्रोसेरा आता है। बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है? एबिसिक अम्ल से। एबिसिसिक अम्ल से होती है। बीज प्रस्तुति किसके नियंत्रण से? एबिसिसिक अम्ल से हो जाएगा। द्विबीजपत्रियों में परागकण में होता है। नंबर सेकेंड 3 जनन छिद्र सही जवाब है। द्विबीजपत्रियों में परागकण में क्या होता है? 3 जनन छिद्र होता है। अमरबेल क्या होता है? अमरबेल का जो है यह पौधा, उसके बारे में आपको परजीवी बताना होगा। अमरबेल क्या होता है? परजीवी। काफ़ी फेमस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पादप जल संबंधों में दिया हुआ है कि ये प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? बताइए। नंबर सेकेंड जल विभव दर्शाने के लिए किया जाता है। नंबर 72 करेक्ट 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग 5 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड से 25 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। लगाए गए गल की गणना करिए। सॉल्व करिएगा। सेकेंड यानी कि 8 सही जवाब आ जाएगा। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? क्रीट यानी कि कोरोना कहते हैं सूर्य की बाह्यतम परत को। ऑटेक का पूरा रूप है ओसल थर्मल एनर्जी कन्वर्सन हो जाएगा सही जवाब। ऑटेक का पूरा रूप। एक नीवल कितने बीटों के बराबर होता है? सेकेंड राइट आंसर। एक नीवल बराबर कितना? तो 4 आपको बीट बताना होता है। 4 बीट्स के बराबर होता है एक नीवल। अब है प्रैक्टिस सेट नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9। बताइए कि दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों तक फैला हुआ है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कितने दूर तक फैला हुआ है? यहाँ पर आपको बताना होगा। सही जवाब है दक्कन का पठार 8 राज्यों तक फैला हुआ है। याद रखिएगा कहाँ तक? 8 राज्यों तक फैला हुआ है। जैसे में तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु ये सभी हिस्सों में फैला हुआ है दक्कन का पठार। नंबर सेकेंड कह रहे हैं अंतरण अदायगी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी मुआवजा, सामाजिक सुरक्षा अदायगी। यानी कि अंतरण अदायगी अगर पूछेगा इसका मतलब वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी मुआवजा, सामाजिक सुरक्षा अदायगी। नंबर 4 उपयुक्त सभी सही जवाब है। भारत जैसे विकासशील देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है?
कृषि क्षेत्र में नंबर 4 सही जवाब है। बताइए कि वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है वह क्या कहलाती है? आर्थिक जोत कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक जोत सही जवाब है। कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे आपको कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन में शामिल है। किसी कंपनी द्वारा औषधियों का उत्पादन में शामिल है। किसी नर्स द्वारा अस्पताल में दी गई सेवाएं उत्पादन में शामिल होता है। किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं यह नहीं होता है। नंबर 4 अपना यहाँ पर देख लीजिए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? वित्त आयोग और चुनाव आयोग को नंबर 1 और नंबर 3 यानी कि 1 और सी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त मत करने चाहिए कितने? 50% से अधिक और डाले गए मतों का बहुमत। नंबर 4 सही जवाब है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी कैसे? संविधान सभा के द्वारा सही जवाब हो जाएगा। 1950 में स्थापित हो गया था। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी साहब। सेकेंड राइट आंसर होगा। पलासी की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी पलासी की लड़ाई। नंबर 10 का थर्ड सही जवाब हो जाएगा। कब हुआ था? 1757 में। 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम? ऑप्शन नंबर 3 भुट्टो सही जवाब हो जाएगा। क्या नाम था? भुट्टो। नाम पूरा क्या था? जुल्फिकार अली भुट्टो। और अपने भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कब? वर्ष 1920 में सही जवाब है। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब वहां का नवाब कौन था? 13 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह सही जवाब है। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? थर्ड राइट आंसर हल्दी घाटी में। जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है कैसा? यहाँ पे केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में लाता है। कैसा नहीं मतलब लाता है कहाँ पर? तो केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर लाता है। नंबर 16 है। हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। यह है अल्पाइन घास स्थल। नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नंबर 17 मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक सदस्य हैं? स्वराज पार्टी के। नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि एल नीनो प्रकट होता है। एल नीनो प्रशांत महासागर के ऊपर में प्रकट होता है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर? प्रशांत महासागर के। यह एक दक्षिणी गर्म धारा है, यह भी ध्यान रखेंगे। बताइए कि पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी जीवनी पर आधारित है? नंबर सेकेंड मनोहर पारिकर के जीवनी पर आधारित है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध से सही जवाब हो जाएगा। क्या? बौद्ध से संबंधित है। देश का 12वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उत्तराखंड में कहाँ पर शुरू किया गया है? काशीपुर में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तराखंड के काशीपुर में शुरू किया गया है। दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? याद करिए पहले। क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट।
निम्नलिखित में से कौन आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था? घनश्याम दास बिरला सही जवाब हो जाएगा। आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक का नाम घनश्याम दास बिरला बताना है। रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा समूह का प्रमुख कौन बना? साइरस मिस्त्री नंबर सेकेंड सही जवाब है। हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया? नंबर 4 राजा रवि वर्मा ने बनाया। हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया? राजा रवि वर्मा ने। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी? चिल्का झील नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद किया था? दारा शिकोह ने किया था। नंबर थर्ड सही जवाब है। मानसरोवर स्थित है कहाँ पर? मानसरोवर यहाँ पर आपको नंबर चीन में बताना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? नंबर 4 इन सब में से ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी है, 2900 किलोमीटर यात्रा करती है यह। गंगा के बारे में आप अच्छे से जानते हैं 2525 किलोमीटर। गोदावरी के बारे में कुछ देर पहले ही 1465 किलोमीटर बताया गया था। एक बच रहा है सिंधु, इसे भी आप समझ लीजिए। सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, याद कर लीजिए इसे। नोट जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक किसने लिखा है? विनोद राय नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। बोध गया के स्मारकों में नहीं है क्या? वज्रासन है, अनिमेष लोचन स्तूप है, सतनागढ़ चैत्य एवं चक्र मन है, हरिश्चंद्र मंदिर नहीं है। बोध गया के स्मारक में बस एक यह है जो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? लीजिए बताइए, कितना अच्छा खासा दिया है जो कंफ्यूज आपको कर सकता है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। गोवा संघ शासित प्रदेश नहीं है, गोवा एक राज्य है। ठीक है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य का नाम? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपको मिजोरम बताना होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिजोरम सही जवाब है। मिजोरम में 90% आप बताइएगा वन आच्छादित है। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य? ऑप्शन नंबर फर्स्ट तमिलनाडु है। इनमें से कौन सा कह रहा है कि गलत कथन है? बताइए। चलिए अच्छे से पढ़िए, सोचिए, समझिए, बताइए क्या होगा। पहला दूसरा आशा है आपने पढ़ लिया होगा। चौथा वाला गलत है। दरभंगा प्रमंडल के जिले में दरभंगा, सहरसा, सुपौल नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब सवाल है कि कौन सा आता है फिर। पहले इन सबको फिर से देख लीजिए, प्रमंडल को याद करना है तो कर लीजिए। दरभंगा में आता है, दरभंगा आता है, सुपौल आता है, दरभंगा में दरभंगा आएगा, मधुबनी आता है और एक है समस्तीपुर। ठीक है, यह तीनों आता है दरभंगा प्रखंड में। सहरसा है, सुपौल है, यह कहाँ आता है? कोसी प्रमंडल में आता है। अब पूर्णिया प्रमंडल एक बस्ता है, उसमें पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज आते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य का नाम है? यहाँ पर आप याद रखिए, झारखंड दिया है, उड़ीसा दिया है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो आपको पता है अब यह झारखंड के बदले छत्तीसगढ़ हो चुका है, तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट को ही टिक कर देंगे। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? बताइए। तो नंबर थर्ड, पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद हुआ था। 1526 में यह युद्ध हुआ था, याद रखिएगा।
राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी सीमित है? 250 यानी कि 250। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ पर हुआ? सेकेंड राइट आंसर, पटना में हुआ था। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है? बोडो है, डोगरी है, संथाली है, अंग्रेजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष का नाम? मोन्टेक सिंह आहलूवालिया बताइएगा। ठीक है। भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? सही जवाब हो जाएगा नंबर फर्स्ट, लीला सेठ। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है, तीसरा हो जाएगा 16। विधान सदस्यों की संख्या 242-43 कहिए। विधान परिषद की पूछे 75 बताइएगा। लोकसभा में 40 है। भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? पाटलिपुत्र यानी कि पटना यानी कि अजीमाबाद। सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो यहाँ पे आप जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड, बोध गया सही जवाब होना है। अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुँच जाती है? यकृत को, नंबर फर्स्ट सही जवाब है। बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और यह कहाँ पर है? पटना और गया में है। नंबर सेकेंड सही जवाब है। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बताइए क्या था, कौन था? यहाँ पे सही जवाब है अपना ऑप्शन नंबर सेकेंड, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से आप इसे जानते हो। ठीक है। भारत में किस राज्य में राजीव गांधी की मानव बम हमले से हत्या कर दी गई थी? सेकेंड राइट आंसर। भारत के ये 6ठे नंबर के प्रधानमंत्री थे। 1984 से 1989 तक टाइम पीरियड रहा था। 21 मई 1991 1991 इसी डेट को इनकी हत्या कर दी गई थी बम हमले में। आ जाइए 51 पर, यानी कि सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर है, तमिलनाडु में। ब्लड कैंसर को और क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है, ल्यूकेमिया। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? काला, नंबर 4 सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? देखिए, यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम, ये सभी ना एक कोशीय जीव के उदाहरण है। इसे आप याद कर लीजिए, बस इतना को याद करिए अभी। यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम जो है ना एक कोशीय जीव का उदाहरण है। फिर से सुनिए, फिर से समझिए। एक कोशीय जीव में यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम आता है। कौन कौन? यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम आता है। किसमें? एक कोशीय जीव के उदाहरण है ये सभी। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव कह रहा है कि नहीं है? आप समझ गए होंगे, पैरामीशियम सही जवाब है। क्यों भाई, क्यों सही है, क्यों समझ गए होंगे? यहाँ पे आपको जस्ट बताया गया कि पैरामीशियम जो है यह एक कोशिकीय होता है, मतलब यह बहुकोशिकीय नहीं होता है। और यहाँ पर बहुकोशिकीय जीव पूछा है, नहीं कौन सा है? 10 मोल जल का द्रव्यमान है कितना? नंबर 55 का 4 हो जाएगा सही जवाब, 180 ग्राम। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? उसका प्रतिरोध बढ़ता है। नंबर 3 विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं।
यह कथन बिल्कुल फैक्ट है, सही है। इन सब में से कौन सा पौधा है, तो यहाँ पे आप आंसर को समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा पौधे के नरम हिस्से में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतरकोशीय स्थान के साथ अंतर्निर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होता है। फिर से समझिए, पैरेन्काइमा पौधे के नरम हिस्से में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतरकोशिकीय स्थान के साथ अंतर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होता है। सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर, नंबर 3 ह्यूमस, क्या हो जाएगा, फफूंदी ह्यूमस का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म जीव या अपघटक जैसे जीवाणु और जो फफूंदी है ना, ये ह्यूमस का निर्माण करने हेतु काफ़ी सक्षम रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? नंबर 2 बोरोन सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? निलंबन हो जाएगा सही जवाब 61 का। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अपचयन कहते हैं। नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे अपचयन, जिसे आप रिडक्शन कहते हो, यह कहा जाता है। किसी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? 7 होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अणु होता है वह। एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? नंबर 2 प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान जिसे पिच कहते हैं उसको कौन निर्धारित करता है? इसे आवृत्ति, नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। बताएंगे कि अति शीतलन यानी कि सुपर कूलिंग किसी द्रव को ना, यहाँ पे आप देख लीजिए, अति शीतलन तरल को ठोस अवस्था में अगर पूछेगा तो आपको बताना है, क्या पता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित किए बिना इसे हिमांक बिंदु से नीचे ठंडा करने की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर 67 का 2 हिमांक से नीचे सही जवाब हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति, नंबर 3 कैसी होगी? कम होती है। ब्रायोफाइटा को प्रायः उभयचर पादप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे जल और थल दोनों पर रह सकते हैं, दोनों में पाए जा सकते हैं। ब्रायोफाइटा को हमेशा नॉर्मली क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? नंबर 4 कैरेटीनाइड की वजह से होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है कह रहा है? कीटभक्षी कौन कौन सा पहचानिए। नेमथेंदिस घटपर्णी है, यूट्रिकुलेरिया भी है, ड्रोसेरा भी है, कस्कुटा जो है एक पादप कीटभक्षी नहीं होता है। नंबर 4 सही जवाब है। कीटभक्षी में कस्कुटा हो जाएगा, किया नहीं आता है। जिस ग्रह को शांत तारा के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? उसे आप शुक्र के नाम से जानते हो। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम, नंबर 2 यूरेनस हो जाएगा। यूरेनस आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, 3rd नंबर का, याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को भी। ठोस में किस प्रकार का तरंग संचरण करता है?
या तो अनुदैर्घ्य कहिएगा, दैर्घ्य, या तो आप अनुप्रस्थ तरंग कह सकते हैं। ठोस में किस प्रकार तरंग संचरण करता है, या तो अनुदैर्घ्य के रूप में या अनुप्रस्थ तरंग के रूप में करता है। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? नंबर सेकंड, मॉडेम के माध्यम से। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से? मॉडेम के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं सीधे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की ओर। बताइए, कह रहे काराकोरम नामक पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित कारण से भूराजनित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ना नंबर आपका यहाँ पे ना सेकेंड हो जाएगा, दूसरा वाला सही। यह सिंधु और यारकंद नदी घाटियों के लिए जलोत्सारण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है और भारत, चीन, पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, इनकी सीमाएं काराकोरम श्रृंखला में मिलती है। दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? नंबर थर्ड, योजना आयोग के लिए। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? इल्तुतमिश को। नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? सेकेंड अंग्रेजी हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, एक तरह से कह सकते हैं। रिपीटेड क्या, लास्ट वाले सेट में भी सवाल था यह वाला। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? नंबर सेकेंड मेघालय सही जवाब हो जाएगा। देखिए, मेघालय का जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों समान है ना, इसमें 22वां स्थान आता है। ठीक है, जैसे में मेघालय का क्षेत्रफल है 22,04,292 किलोमीटर, जनसंख्या में 29,64,000 आता है, इसमें भी 22वां स्थान रखता है। भारत की जनसंख्या का 0.24% है यह एरिया, मतलब परसेंट है यहाँ पर। पृथ्वी का आकार है, बताइएगा थर्ड नंबर, जियोड है ना, जियोड। नंबर 4 हो जाएगा, पृथ्वी का आकार है। ठीक है, नंबर 8 है, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? ऑक्सबो झील कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा नंबर थर्ड। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? नंबर फर्स्ट सुपोषण कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुपोषण। झील या फिर तालाब के सतह जल पर पादप लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? सुपोषण। नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सही जवाब कहते हैं। पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो भारत का वह राज्य का नाम बताइए पोत भंजक में। तो यहाँ पे थर्ड गुजरात को आप टिक करेंगे। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? अर्जेंटीना सही जवाब हो जाएगा। फॉकलैंड द्वीप ना दक्षिण अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना की तट से लगा हुआ एक द्वीप समूह है। निम्नलिखित का यहाँ पर कह रहा है कि मिलान करके बताइए सही जवाब। चालुक्य वंश जो है ना, वातापी, इसके लिए आपको बताना होगा। चालुक्य किस, क्या बताइएगा? वातापी बताइएगा। ठीक है, होयसल
होयसला, इसके लिए आप चले जाइए द्वार समुद्रम। राष्ट्रकूट के लिए क्या बताएंगे? राष्ट्रकूट वंश, यहाँ पे मलखेत मानेखेत बताइएगा। और काकतिया के लिए आप समझ गए होंगे, एक बच्चा है वारंगल। इस तरह से ये सही जवाब आपको दिख रहा है, याद कर लीजिए इसे। आ जाइए नंबर 13 पर। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पर स्थित है? नंबर 2, बिहार की राजधानी पटना में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? शिलालेख 13वां सही जवाब हो जाएगा। सम्राट अशोक के शिलालेख 13वें से ना कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। गांधी जी की न्यायशीलता का अवधारणा आपसे पूछेगा तो बताइएगा पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य का वृक्ष अंगीकार कर लिया? सही जवाब है नंबर 4, आंध्र प्रदेश ने किया है। समोच्च रेखा समान बताइए उच्चता के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा होती है। कौन सी? समोच्च रेखा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। राष्ट्रीय हरित अध्यक्ष की जो यह है, डेटा चेंज भी होते रहता है। एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स का क्लास दिया जाएगा, वहाँ से इसे अच्छे से याद करेंगे। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है? छत्तीसगढ़। भारत का वह प्रथम राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? बताइए क्या होगा? यहाँ पर टिक करिए, सेकेंड अनुच्छेद 16 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? क्वार्ट्ज में हो जाता है। नंबर 3 सही जवाब है। व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? केवल राज्य सरकार के द्वारा। नंबर 1 सही जवाब है। निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? प्रतिकूल में तानाशाही हो जाएगा। लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल में तानाशाही आता है। निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? कीमत का स्थिरीकरण करना नहीं है। नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। मूल्य अंतरण, मूल संग्रह, मूल्य मापन, यह सभी पूंजी के कार्य में आते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु में। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? बंद अर्थव्यवस्था ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो, मतलब किसी दूसरे देश से कोई भी सामान ना आए, ना आपका सामान कहीं जाए। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? कुषाण काल के तहत। नंबर 1 सही जवाब है। संतुलन स्तर स्थिति में नंबर 4 हो जाएगा। फर्म शून्य लाभ स्थिति में होता है। ठीक है। जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती। यह किसने कहा था? लॉक, जॉन लॉक। लॉक ने क्या कहा था? लॉक मतलब बंद करना, उससे आप याद रख सकते हैं। जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, लॉक ने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था। भारत के गोगोना संगीत वाद्य यंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। और यहाँ पर कह रहा है कौन सा कथन सही है बताइए। देखिए, गोगोना संगीत जो है ना,
यह सर्वाधिक सरल और सबसे छोटा भारतीय ग्रामीण संगीत वाद्य यंत्र है। यह बांस के एक टुकड़े से निर्मित मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। इसके एक सिरे पर फटा होता है। यह कथन सही है गोगोना संगीत के बारे में। पहला तीसरा कथन सत्य है। नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4 सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से किस अधिकार को हटाता है? संपत्ति के अधिकार को हटाता है। 300 के क यानी कि ए में से अब डाल दिया गया है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री का नाम? श्री कृष्ण सिंह। नंबर फर्स्ट सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन कर रहा है? सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर डिगबोई। क्या नाम है? डिगबोई। बताएं कि अच्छा सवाल है, बताइए डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए तो, ऑप्शन लीजिए, सोचिए क्या होगा राइट आंसर। कुछ सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, सोचिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे थे ना। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले कौन थे? वाजपेयी साहब रहे थे। पंकज आडवाणी किससे संबंधित हैं? तो आडवाणी क्या आपको याद रखना है यहाँ पे? नंबर फर्स्ट स्कूनर से संबंधित हैं। ठीक है, समझिएगा, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं पंकज आडवाणी, जो पंकज अर्जन आडवाणी करके है। इंग्लिश जो बिलियर्ड्स होता है ना और स्कूनर है उसके 19 टाइम्स के यानी कि 19 बार के विश्व चैंपियन भारतीय खिलाड़ी हैं। वह बस एक ऐसे खिलाड़ी हैं विश्व में जिन्होंने स्कूनर के दोनों फॉर्मेट्स में विश्व खिताब जीत लिया है। समझ गए इनका अहमियत। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उप राष्ट्रपति, जो कि उस सदन के नहीं होते हैं। गहरवाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति हुई है। नंबर थर्ड मुंगेर में सही जवाब है। FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सही जवाब हो जाएगा। फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर का निर्देशन किसने किया था? एक साथ कर दीजिए इसको, किसने किया था? तो हो जाएगा थर्ड, डैनी बॉयल के द्वारा किया गया था स्लम डॉग मिलियनेयर का निर्देशन। बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म का नाम बिहार का पूछा है। हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो सही जवाब है। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। बिहार राज्य के पश्चिम कोने पर हिमालय की एक चोटी है, एकमात्र यही चोटी है। इसका नाम बताना है सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्तान मजाहिब की रचना की थी। नंबर थर्ड मोहसिन फ़नी आपको बताना होगा। जहांगीर के समकालीन इतिहासकार थे, नाम है मोहसिन फ़ानी। इन्होंने पटना में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका दबिस्तान मजाहिब इसकी रचना की थी। विष्णुपद मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही जवाब फर्स्ट गया में। बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया।
वर्ष 2002 में सही जवाब है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है जीरादेई, बिहार के किस जिले के अधीन आता है? सिवान जिला के। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो कहाँ पर है? इसरो है नंबर 1 बेंगलुरु में। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब से हुआ? किसका? बिहार टाइम्स का 1894 से हुआ था। फर्स्ट सही जवाब है। बिहार राज्य में कहाँ पर पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि नालंदा, वैशाली, बोधगया तीनों जगह किया गया है। उपयुक्त सभी सही जवाब। अब यहाँ से 25 क्वेश्चन है जो कि साइंस से है। आइए इसे अब देख लेते हैं। पहले बताइएगा, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है? नंबर 2 तापमान बढ़ने पर घट जाता है। सही जवाब हो जाएगा। देखिए, वायु के विस्थापन नियम के अनुसार ना जब कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था में होगी तो समग्र विकिरण ऊर्जा बढ़ जाती है। इसे आप याद रख लीजिएगा, क्या होता है? ऊर्जा बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा कि एक ब्लैक बॉडी में मैक्सिमम जो उत्सर्जन का तरंग है दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य जो है वो अपने तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी वजह से क्या होता है? तापमान बढ़ने पर यह घट जाता है। नंबर 52 है, जल का घनत्व 1 ग्राम सेंटीग्रेड पर सेल्सियस पर कह गया। बिल्कुल सही है। बताइए क्या सही होगा? तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। देखिए यहाँ पे 1 ग्राम सीसी दिया हुआ है ना, इसका मतलब 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। और नंबर 4 सेकेंड हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर सही जवाब है। नंबर 53 है, विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक का नाम? ऑप्शन नंबर 3 ब्लैंक हो जाएगा। जब किसी धातु को लपट कर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किसमें देख सकते हैं? सवाल को फिर से समझ लीजिए। कह रहा है, जब किसी धातु को लपट कर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किसमें देख सकते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उसे हम लोग देख सकते हैं। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसी वजह से। नंबर 4 यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती हैं, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ताप का खराब अवशोषक तथा अच्छा परावर्तक होता है। एक श्वेत और चिकनी सतह पूछे कैसा? तो ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? जिसे आप H2SO4 कहते हो ना, यह होता है नंबर 2 द्विक्षारकी होता है। यह कैसा होता है? द्विक्षारकी। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? उसे नाइक्रोम नंबर 3 कहते हैं। नींबू के रस में pH का अनुमान कितना होता है? 7 से कम। नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ एकत्रित होता है? सही जवाब हो जाएगा नंबर 3। कहाँ पर? कैथोड पर होता है। कहाँ पर होता है? कैथोड पर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा? एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी कि AlCl3।
एल्युमिनियम क्लोराइड सबसे सशक्त स्कंदक होता है। सोडा वाटर में होता है, क्या होता है भाई? तो सोडा वाटर में होता है नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कहाँ? सोडा वाटर में। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव कह रहा है कि अधातु है? नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर ब्रोमीन। मृदा में फास्फोरस को पादप पोषक तत्व के रूप में जोड़ने, संरक्षित करने और उत्प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किन जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है? तो ना ये जो आपका नंबर 2 है ना, माइकोराइजल फफूंद, इसका यूज किया जाता है। नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर 65 का फर्स्ट हो जाएगा। जैव जो उर्वरक है ना, वैसा पदार्थ होता है जिसमें प्रकृति कहिए कि प्रकृति प्रदत्त कह सकते हैं जीवाणु होता है, जो कि पौधों को आवश्यक पोषक तत्व की आपूर्ति बढ़ाकर पौधा और पेड़ के विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक का 24 घंटे का औसत क्या है? तो नंबर पहला दूसरा तो नहीं है, चौथा है 1.5 UG/m³ हो जाएगा सही जवाब। नंबर 67 कह रहा है यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, नाइट्रेट होगा। यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप कैसा होगा? नंबर 4 नाइट्रेट हो जाएगा। बताइए कि वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है? नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब, 6000 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा कितनी है? 40 से 45 डेसिबल के बीच में आपको याद रखना होगा, ठीक है। काजू का फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था, याद है? थोड़ी देर पहले देखे थे, कहाँ पर हो गया था? केरल में। अगर आपको याद हो तो 1950 में पेश किया गया था, 70 फसल पर इसका यूज किया गया था। 1950 में आया था, 70 फसलों पर इस्तेमाल किया गया था। सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण क्या है? जानते हैं ना क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सही जवाब है। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी किसने? नंबर 1 गैलीलियो के द्वारा देखा गया था। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर 2 सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं किस चीज़ का? पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। सवाल को फिर से समझिए, कह रहा है यदि हम समुद्र तट पर बैठकर 2 सूर्यास्त के बीच बीतने वाले समय को मापेंगे तो हमें क्या उससे पता चल सकता है? पृथ्वी की त्रिज्या पता चल सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, हैजा होता है। क्या होता है? हैजा। नंबर 75 कह रहा है एक सुहाग निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? नोटबुक, कंप्यूटर, या इसे आप लैपटॉप कहते हो। क्या कहते हैं? लैपटॉप कहते हैं, या आप जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हो जाता है ख़त्म। आशा करता हूँ कि क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपने ध्यान दिया होगा। लाइक वगैरह के लिए बीच में स्टार्टिंग में ये सब नहीं कहा जाता है, शायद आपको अच्छा भी नहीं लगेगा बीच में बार बार कहा जाए। कुछ चैनल पर तो इतना बार कहा जाता है, कभी किसी वजह से क्लास देखना होता है कुछ अगर, तो खुद भी इरिटेट हो जाते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आशा है कि सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, लाइक हर वीडियो को कर दिया करें। आपके लिए ज़बरदस्त मेहनत किया जा रहा है। 75 का 75 नंबर लाना मेरा रिस्क है, इसीलिए बेस्ट से बेस्ट क्लास दिया जा रहा है। आगे भी क्लास आता रहेगा। थंबनेल आपको शो कर रहा है, आप अगर चाहें तो इन दोनों क्लास को भी ज़रूर देख लीजिए अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा है तो।